जय गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम गीता के दूसरा अध्याय जो सांख्य योग के नाम से जाना जाता है उसके 14वें श्लोक का अध्ययन करने के लिए हम जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय तू केवल कौंतेय हे कुंती पुत्र। इसमें माता का नाम लेके बोला गया है। शीतोष्ण, शीत मतलब जाड़ा, उष्ण मतलब गर्मी। इसमें दो शब्द हैं, शीत और उष्ण। शीत है, उष्ण है, और सुख दुख भी है। सुख मतलब सुख, दुख मतलब दुख। दा मतलब देने वाले, सुख दुख दा। दा मतलब देने वाले। कितने अक्षर हो गए इसमें? शीतोष्ण, शीत उष्ण सुख दुख दा। पांच शब्द हैं। आगमा पाइनो नित्या, यहां पे ये ब्रेक होगा, यहां पे विसर्ग हो जाएगा, फिर तान तितिक्षस्व भारत हो जाएगा। तो आगमा, आगम, आगम मतलब आना, और अनित्या, अनित्या मतलब क्षणिक। तान मतलब उनको। तितिक्षस्व, तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत, हे भारत वंशी। इस श्लोक में दोनों कुल को बता दिया है। दोनों कुल, मामा का कुल और पिता का कुल। कौंतेय कह करके कुंती का बता दिया, और भारत कर करके भरतवंशी का नाम बता दिया। मतलब दोनों कुल में है। अब आगे अर्थ क्या बन रहा है इनका, कि जैसे ये काल के अंतर्गत, जैसे हम कभी ऐसा होता है ना कि गर्मी हो और सर्दी हो, दोनों महीने में जब खूब गर्मी पड़ती है तब भी तकलीफ रहती है, और जब बहुत सर्दी पड़ती है तब भी तकलीफ होती है। जनवरी फरवरी के महीने में देखो तो बहुत ठंडी रहती है। उस समय नहाना तो हमें है ही, और सुबह उठ करके नहाना तो बहुत सबको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अपने कर्म से बंधे हुए हैं वो सुबह उठ करके नहा लेते हैं, जनवरी फरवरी में भी। और स्त्रियां हैं, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो मई जून महीने में, तो भी वो भोजन बनाने के लिए जाती ही हैं। वो भी अपना कर्म नहीं छोड़ती। यहां पे बता रहे हैं कि आपको अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। इस तरह से हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। जो कष्ट होता है, सुख दुख होता है, गर्मी सर्दी लगती है, वो सब हमारे इंद्रियों से रिलेटेड होते हैं, मन और इंद्रियों से रिलेटेड होते हैं। इसलिए सुख और दुख, गर्मी और सर्दी का एहसास होता है। पर यहाँ पे कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इन सबको सहन करो। कितने ज्ञान की बात है, कितनी ऊंची बात है यहाँ पे, कि उसको सहन करने के लिए कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि स्पर्श, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय, शीतोष्ण सुख दुख दा। ये सुख और दुख का जो क्षणिक और गर्मी सर्दी का जो है, इसका ऋतु आती है जाती है, ऐसा आता जा रहा, वो तो चलता रहता है। और ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, जो हमारा इंद्रियों से ही उसका पानी ठंडा है गर्म है, वो तो हमारे इंद्रियों के द्वारा ही स्पर्श करने से मालूम पड़ता है। तो बोलते हैं ये तो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि इन सबको वो सहन करना सीखे। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन सबको सहन करना सीखे।
मित्रों, ये इंद्रिय बोध जो है, इससे ही वो सारे दुख और सुख का जो है वो सब माना जाता है। अब इसमें मनुष्य का कर्तव्य जो होता है वो कर्तव्य निभाने की बात होती है। कर्तव्य निभाने के लिए मनुष्य को दुख और सुख के जो उसका अभ्यास तो कर ही लेना चाहिए। वैदिक के आदेशानुसार मनुष्य को जलवायु संबंधी अवस्थाएं, जैसे जलवायु संबंधी असुविधाएं होती हैं तो मनुष्य अपने कर्तव्य को निभाता है, भले असुविधाएं होती हैं फिर भी निभाता है। उसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का काम है, तो उसे भी अपने धर्म को से विचलित नहीं होना चाहिए। ये अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं। समझ में तो आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। मिलते हैं फिर 15वें श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।